ये उत्तरी इराक के सुदूर इलाके में मौजूद कंदील पहाड़ है। यहाँ कुर्द लड़ाकों के प्रतिबंधित संगठन पीकेके का कंट्रोल है। हम बहुत धीमे ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सड़कें बिल्कुल कच्ची और ऊबड़ खाबड़ हैं। बहुत अलग सी जगह है ये। ऐसा लगता है यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन कुछ संकेतों से पता चलता है कि ये जगह पीकेके समर्थकों का गढ़ है। हजारों लड़ाके इन पहाड़ों के पीछे छिपे होते हैं। जेल में बंद इनके नेता अब्दुल्ला ओजलान ने हाल ही में ऐलान किया था कि ग्रुप को भंग करके अब हथियार छोड़ देने चाहिए। इससे एक उम्मीद जगी थी कि ये संघर्ष बहुत जल्द खत्म हो सकता है। पास के एक कुर्द शहर में लेइला मुझे अपने बेटे का भेजा एक वीडियो दिखा रही हैं। उनकी गुजारिश पर हमने उनका नाम बदल दिया है। पीकेके के साथ लड़ने के लिए पहाड़ों पर जाने के बाद 3 सालों में उनके बेटे की ओर से भेजा गया ये दूसरा संदेश है। वो मानती हैं कि इस ग्रुप ने उनके बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया। अपने बेटे से मिल पाने की उनकी उम्मीद अब कम होती जा रही है। शुरुआत में मुझे उम्मीद थी, लेकिन अब ये सिर्फ कोरी बातें हैं। अगर वो गंभीर होते तो उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलने दिया होता। वो उसे हथियार नहीं थमा दे। ये पहाड़ों में एक स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान पीकेके फाइटर्स हैं। शुरुआत में वो कुर्दों के एक आज़ाद मुल्क के लिए लड़े और हाल में वो ज़्यादा स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं। कुर्द लोग तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं। पीकेके के अम्ब्रेला ग्रुप के जेके ने हमें एक लिखित बयान में बताया कि पीकेके इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर है। उन्होंने जोर दिया कि जेल में बंद उनके नेता को रिहा किया जाना चाहिए और कहा कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तुर्की को उनकी मांगों की फेहरिस्त माननी होगी। लेकिन शायद आगे आने वाली रुकावटों का संकेत देते हुए इन पहाड़ों में एक सीनियर लोकल कमांडर ने लिखित बयान में हमें बताया कि हथियार छोड़ना बहुत दूर की बात है। ये साफ नहीं है कि पीकेके को आतंकवादी समूह घोषित करने वाले तुर्की के नेता इस संघर्ष को खत्म करने के लिए किन शर्तों पर राजी होंगे। तुर्की कहता है कि पीकेके को भंग होकर बिना किसी शर्त के अपने हथियार सौंपने होंगे। पीकेके फाइटर रहे कावा महज 21 साल के थे जब 2 साल पहले उन्हें मार दिया गया। उनकी बहन 2019 में कंदील में हुई उनसे अपनी आखिरी मुलाकात को याद करती हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे साथ वापस जाना चाहता है। उसने कहा कभी नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसे बलिदानों के बिना हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां नेता शांति वार्ता के लिए बैठ सके। ये अच्छा है, लेकिन हमारे जैसा परिवार जिसने कोई अपना खोया हो उनके लिए दर्दनाक भी है। एक स्थानीय बाजार में लोगों की मिलीजुली भावनाएं हैं, लेकिन कईयों को शांति चाहिए। तुर्की और इराक में कुर्दों के अधिकारों के लिए जारी पीकेके के इस अभियान में हजारों आम लोगों की मौत हुई है, चाहे वो कुर्द हों या ना हो। ये अभी साफ नहीं है कि शांति के लिए की जा रही ये हालिया कोशिश क्या वाकई इस संघर्ष को खत्म कर पाएगी। बीबीसी संवाददाता